हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं आपको, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए अनुगमन वेग पढ़ाया था और उम्मीद है कि वो वीडियो आपको समझ आई होगी। और मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि करंट कैसे फ्लो होता है किसी भी पदार्थ पे, ठीक है। तो मैंने कुछ बातें और बताई कि अगर वायर में करंट अगर एक डायरेक्शन पे दौड़ता होता तो आज मुझे बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अब एक वायर लेता, उस पर एक बल्ब लगाता और करंट दौड़ता रहता, ठीक है। फिलहाल बात की बात है वो। मैं आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेकर पुनः यहाँ हाजिर हूँ और समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आएगी। टॉपिक्स का नाम है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊं कि आपके पास एक चालक है, मान लेते हैं इस टाइप का। इस टाइप का, और इस चालक का जो ये वाला एरिया होता है, ये इस एरिया को हम नाम देते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या नाम देते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक मिनट, ये आपको सीन नहीं हो रहा। इस एरिया को मैं दिखा देता हूं, इस एरिया को, ठीक। इस एरिया को हम नाम देते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक। जैसे आपका ये पेन है, एक टाइप का वायर मान लेते हैं, थोड़ा मोटा है फिलहाल, लेकिन आपका जो ये वाला एरिया दिखता है, इस वाले एरिया को हम इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। आप सपोज करो आपके पास जो चालक है, इस तार, इसकी लंबाई L है, ठीक। इस चालक की लंबाई कितनी? L, या मैं स्मॉल l कह देता हूं, ठीक है। क्या कह दिया? स्मॉल l। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, कैपिटल A, तथा इसकी लंबाई L है, कैपिटल L स्मॉल l जो भी कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो मैं आज आपको लिख के देता हूं, इतनी बात पहले लिखते हैं, कैसे राइट करेंगे आप लोग। तो माना हमारे पास एक चालक है, एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ एक मिनट, अनुप्रस्थ काट का, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लंबाई स्मॉल l है। एक सेकंड वेट करिएगा। देखिए, तथा लंबाई स्मॉल l है, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इतनी बात तो चालक हो गई। डिफाइन कैसे करेंगे मैं आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूं। मैं अगर इसकी लंबाई L कह देता हूं, इसका एरिया A कह देता हूं, तो आपको पता है इसका आयतन कितना हो जाएगा? A इंटू L, टोटल आयतन। और अगर इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो मैं इसी को n से गुणा कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे इस पदार्थ में कितने हैं। नहीं समझे? जैसे मैं कह दूं इस पे 100 लोग हैं, ठीक। कितने लोग? 100 लोग हैं, और 100 लोगों के पास 2-2 रुपए है, तो टोटल बैलेंस कितना हुआ? आप गुणा कर लो, 200 रुपए हो गए कुल मिला के, ठीक है। इसी टाइप से अगर इस पे एकांक आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, इलेक्ट्रॉन संख्या, तो टोटल आयतन इतना है, n से गुणा कर दे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, ठीक। या मैं ये कहूं कि एक कमरा हो, इस कमरे में या एक इसमें 10 कमरे हैं और 10 कमरे में 2-2 लोग रह सकते हैं, तो टोटल आदमी कितने आएंगे? 20। या एक कमरे में 4 तो 40,
ये तो है ना, मेरी बात समझ आई। मैं और आगे ले चलता हूं आप लोगों को। तो मैं मान लेता हूं, माना चालक के प्रति एकांक आयतन में, एकांक आयतन बहुत बड़े, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, इस मान लें एकांक आयतन में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सीधी सीधी, बहुत लंबा ना ले जाकर के आपको सिंपल बात बताऊं, तो चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो टोटल आयतन कितना है, a इंटू एल, गुणा कर देते हैं। मैं लिखता हूं चालक के संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कैपिटल एन नाम देता है इसको मैं, कैपिटल एन बराबर एन ए इंटू एल, यही पता है, टोटल आयतन ए इंटू एल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसको मैंने एन से गुणा कर दिया। ठीक, इतनी बात हो सकता है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं आपको और आगे इस पे ले चलता हूं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, अब चालक में देखो रिलेशन धारा में बतानी है और अनुगमन वेग में बतानी है। तो धारा प्रवाहित जब तक ना हो, धारा प्रवाहित होगी तब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मतलब वो अनुगमन वेग से मूव कर रहे हैं, तो ये रिलेशन बन के आएगा। देखते हैं कैसे बन के आता है, आप लोग समझने का प्रयास करें। तो मैं कहूं चालक में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश Q कह दूं तो N इंटू ई, ये वाला N इंटू ई। मैं इसको थोड़ा और आगे लिखूं तो Q बराबर, इस N का मान यहां से लिख सकता हूं, तो लिखूं तो N A L इंटू ई। ठीक, अब इस आवेश को प्रवाहित होने में टाइम कितना लगा, क्या निकालेंगे हम लोग, इस आवेश को प्रवाहित करने में टाइम कितना लगा। अब मुझे अगर टाइम पता चल जाए कि टाइम कितना लगा, तो मैं बताऊं तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी को हम लंबाई कह देंगे L, मतलब यहां से यहां तक जाने में जो समय लगाओ, और किस वेग से चलता था आपको पता है कि अनुगमन वेग से चलता है, VD। अब अगर आपको आवेश मिल गया और टाइम मिल गया, तो आपको पता है कि I में रिलेशन चाहिए, तो I बराबर आप लिख सकते हैं Q अपॉन T। इसी को हल कर दूंगा मैं, Q का मान रख दूं NaLe और इसका मान रख दूंगा L बटे VD। ठीक, इसी को हल करता हूं, ठीक है ना। तो I बराबर मुझे मिला L से L कटा, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं ताकि आपको समझ आए, NaLe क्रॉस, ये भाग में है 2 नंबर, जब इसे गुणा में ले जाएंगे तो उलट जाएंगे। अब L से L कट गया, I बराबर NeABD, थोड़ा सुंदर लगे, बोलने में अच्छा लगता है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक, तो आप चाहे तो मैं इसे नोट डाउन करके दे सकता हूं, नोट कर दूं क्योंकि बगल में स्पेस है, मे भी यहां तक का स्पेस है। चलिए कुछ इरेज कर दो ना, देखिए इसी को मैं थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ लिखूंगा आवेश को, आपके पास नीचे जगह होगी नीचे लिखिए, प्रवाहित होने में लगा समय T बराबर
दूरी बट्टा 4। ठीक है, अब देखें चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T, बस सिंपल सी बात। ठीक, तो I बराबर Q का मान क्या रखेंगे, ये रख दीजिए। ठीक है, N E या ALE बट्टा T की जगह रखिए ये वाली वैल्यू L बट्टा BD। ठीक, और I बराबर लिख सकते हैं हम लोग NaLe भाग से गुणा में, जैसे बताए थे भी, BD बट्टा L। L से L कट्टा I बराबर मिला NeABD। BD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है, वेग ही है। ठीक, इसलिए हमने D लगा दिया बगल में। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा सारा। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, ये वाले नंबर, इसको मैं क्या करूं, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा। ठीक, इस बात को, और फिर आपको लिख के दे दूंगा। तो ये वाले नंबर जो बचेंगे आपके I = NeABD, ये बचेगा, और यही है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। थैंक यू साथियों, उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको समझ आया होगा, और जहां समझ ना आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता के देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।